गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर जो टेबल हो क्या है, आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन है, द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स गिवन है। अब आपके पास अगर नंबर ऑफ स्पोक्स क्या है 4 है, तो जो एंगल है उन दो स्पोक्स के बीच में वो क्या है आपका 90 डिग्री का है, कि द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ स्पोक्स है वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो आपका जो एंगल हो जाएगा 2 कॉन्जुगेटिव स्पोक्स में वो क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स क्या है कम है, तो आपके पास एंगल क्या है ज्यादा का बन रहा है। अब आपके पास जो नंबर ऑफ स्पोक्स है उनको आपने क्या किया इंक्रीज किया, तो आपके पास जो एंगल है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ये चीज हमें क्लियर है कि किस प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई की क्या होगी इक्वल होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है, तो आपके पास एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा x1। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इनका प्रोपोर्शन है वो इनवर्स है, तो इनका भी क्या है आपके पास इनवर्स है। तो आपके पास अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी आपके पास इक्वल होगी। तो यहां से x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 इंटू 90/8, क्योंकि 8 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 45, तो जो x1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 45 डिग्री। यानी अगर नंबर ऑफ स्पोक्स क्या होगी 8 होगी, तो जो एंगल बनेगा पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स वो क्या बनेगा आपके पास 45 डिग्री। सेम टाइप से आपके पास अगर यहाँ पर 10 स्पोक्स है तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा x2 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर भी इनका जो प्रोपोर्शन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो क्या आएगा 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 10 इंटू x2। तो यहां से x2 की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 90/10, क्या आएगी आपकी 36 डिग्री। यहां पर अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स क्या है 10 है, तो जो एंगल बनेगा बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स वो क्या बनेगा 36 डिग्री। अब आपके पास क्या है नंबर ऑफ स्पोक्स क्या है 12 है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो हमने मान लिया x3 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर भी आपको सेम टाइप से क्या करना है 4 इंटू 90, यानी ये आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। तो x3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 इंटू 90/12, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यानी x3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 30 डिग्री आएगी। क्या आएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास क्या है फर्स्ट पार्ट जो है वो है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये आपके पास यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रही है, तो जो एंगल बन रहा है पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा है क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या कहेंगे यस, These are in inverse proportion। सेकेंड क्या बोल रहा है आपके पास कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स, कि अगर आपके पास 15 स्पोक्स होगी तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब हमने मान लिया अगर 15 स्पोक्स यानी 4 स्पोक्स हैं, तो आपके पास एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आपके पास 15 स्पोक्स है तो जो एंगल बनेगा वो मान लीजिए हमने x4 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 15 ले लिया तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर क्या आएगा आपका x4 आएगा। तो x4 की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी
4 इंटू 90/15। 15 1 जा 15, 6 जा, तो क्या आएगा आपके पास 24 डिग्री। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स होगी वो क्या होगी 15 होगी, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 24 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। कि अगर आपके पास जो टू कॉन्जुगेटिव स्पोक्स है उसमें जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है, तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स क्या होगी। तो जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं उसको आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे। तो आपके पास क्या है 4 स्पोक्स है तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अगर आपके पास y स्पोक्स है तो एंगल 40 डिग्री का बन रहा है। तो आप यहाँ पर जब इनको सोल्व करेंगे तो इनका प्रोपोर्शन और इनका प्रोपोर्शन क्या होगा आपका इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ पर इनके मल्टीप्लाई 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 40 इंटू वाई। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 इंटू 90 इज इक्वल टू वाई, और ये 40 जो मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में आएगा 10 से 10, 4 से 4, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। अगर आपके पास 40 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है एनी टू कॉन्जुगेटिव स्पोक्स के बीच में, तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्पोक्स होगी उस व्हील के अंदर वो क्या होगी 9 होगी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is decreased by 4? तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और एक क्या है आपके पास है जो बच्चों को जो चिल्ड्रंस को जो स्वीट मिली है वो स्वीट्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप टेबल बनाएंगे तो आपके पास एक क्या है चिल्ड्रंस है और एक क्या है स्वीट्स। तो अगर आपके पास यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है 24 है, चिल्ड्रन क्या है 24, तो जो स्वीट्स मिल रही है किसको पर चिल्ड्रन, स्वीट्स पर चिल्ड्रन कितनी मिलेगी यहाँ पर 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डिक्रीज बाई 4। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है आपके पास 24 है और 4 आपके क्या हो गए डिक्रीज हो गए। अब डिक्रीज हो गए मीन्स क्या हो गए वो कम हो गए। अगर आपके पास कम हो गए तो क्या करेंगे आप 24 में से 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपके पास कितने बचेंगे 20 बचेंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस 20 होंगे तो जो स्वीट्स मिलेगा पर स्टूडेंट को क्या मिलेगा, हमने लेट किया x मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास चिल्ड्रन ज्यादा है तो स्वीट्स क्या मिलेंगे कम मिलेंगे, अगर चिल्ड्रन कम हो गए तो स्वीट्स क्या मिलेंगे आपके वहां पर बच्चों को ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर कैसा प्रोपोर्शन है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आप क्या करेंगे इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी आपके पास इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी 24 इंटू 5 अपॉन 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, x इज इक्वल टू 6। यानी यहाँ पर अगर बच्चे यहाँ पर 20 होंगे तो प्रत्येक बच्चे को जो स्वीट्स मिलेगी वो क्या मिलेगी 6 मिलेगी। प्रत्येक बच्चे को जो स्वीट्स मिलेगी वो क्या मिलेगी यहाँ पर 6 मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। यानी जो 20 एनिमल्स हैं उनके लिए जो फूड है वो कितने दिनों के लिए है 6 डेज के लिए है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल्स।
तो ये पूछा है कि वो फूड कितने दिन चलेगा अगर 10 एनिमल्स और आ जाए, 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने कैटल बनानी, टेबल बनानी है। टेबल में क्या आपके पास एनिमल्स हैं, क्या है, एनिमल्स है, और सेकंड क्या आपके पास डेज है। फर्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर एनिमल्स है, और सेकंड क्या आपके पास डेज है। अगर यहाँ पर आपके पास एनिमल है 20, तो जो यहाँ पर डेज आएंगे वो क्या आएंगे, 6 डेज आएंगे। यानी जो 20 एनिमल्स हैं उनके लिए जो फूड है वो 6 डेज के लिए है। अब आपके पास यहाँ पर बोला है कि एनिमल 10 और आ जाए, यहाँ पर बोला कि 10 मोर एनिमल्स। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे, वो क्या होंगे, 20 आपके पहले से हैं और 10 और आ गए, तो क्या हो गए टोटल 30। तो अगर आपके पास टोटल 30 एनिमल हो गए, तो जो यहाँ पर पूछा है कि आपके पास जो भोजन चलेगा, जो फूड है वो कितने दिनों के लिए है, तो हमने लेट किया x डेज के लिए है। आप यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज वी x, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपके पास एनिमल्स क्या है, कम है, तो भोजन चलेगा ज्यादा दिन। अगर एनिमल्स ज्यादा हो गए तो भोजन चलेगा आपका कम दिन। तो यहाँ पर कैसा प्रोपोर्शन है आपके पास, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है तो जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल होगी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल आएगी। तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से आपका 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो आपके पास 30 एनिमल्स है उनके लिए जो भोजन होगा, वो जो फूड होगा वो कितने दिन चलेगा, 4 डेज। कितने दिन के लिए पर्याप्त है, 4 डेज के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस किए, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन